हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। सो गाइस, इस वीडियो में हम जिस कॉलेज को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है SIMC पुणे, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। वेल गाइस, आपको ये बात बता दूं कि सिम्बायोसिस के अराउंड 20 टू 21 कॉलेजेस हैं जो आपको स्नैप एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। एंड अभी तक मैं अपने चैनल पे जो मेरा MBA कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट है, आपको वहां पे जाके चार जो कॉलेजेस सिम्बायोसिस के उनको मैं रिव्यू कर चुका हूं, आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये सिम्बायोसिस का 5th कॉलेज है जिसे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो गाइस, SIMC जो है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बता दूं, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ 4 से 5 सिम्बायोसिस के कैंपस हैं। जैसे एक हो गया SIMC, देन एक आपने 4S के बारे में सुना होगा जो सिम्बायोसिस का स्पोर्ट्स वाला कॉलेज है, देन इनका जो HR वाला कॉलेज है वो सब, आई गेस एक SIDTM भी है, आई एम नॉट श्योर SIDTM का। बट देन ये जो 4 से 5 जिन्हें हम कॉलेज अलग से मानते हैं, ये सब बेसिकली सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले अलग से ब्लॉक्स हैं। जैसे SIMC मीडिया एंड कम्युनिकेशन ब्लॉक है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का, राइट। तो इसे हम अलग से कॉलेज नहीं मानेंगे। नो डाउट वहां पे जाके आपको ये एकदम अलग ही लगेगा, क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं आपको पता, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ तो उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, बट देन ये उसी यूनिवर्सिटी के पेरिफेरी में आता है, राइट। तो ये बात थी जो मुझे आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही क्लियर करनी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कहूंगा कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एंड तक देखना। एंड के बाद आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगेगा, उसके बाद प्लीज प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। तो ओके, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग SIMC पुणे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सिटी के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, तो इसमें हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करेंगे इसका, ठीक है। हाँ, जो SIMC के प्रोग्राम्स ऑफर्ड है उस पर डिस्कशन होगा, एडमिशन डिटेल्स के बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट डिटेल्स के बारे में जानेंगे, देन प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स कौन से, दोनों प्लेसमेंट के भी, समर इंटर्नशिप्स एंड समर इंटर्नशिप्स के रिक्रूटर्स क्या है, क्या इस कॉलेज ने कोई कैप लगाया है। जैसे कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो कैप लगा के रखते हैं कि हम 8 लाख से नीचे वाली कोई कंपनी नहीं आने देंगे, तो क्या इस कॉलेज ने भी ऐसा किया है। देन हम इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जो जो डिफरेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स ये ऑफर करता है उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या यहाँ पे कोई मिलती हैं, इसके बारे में जानेंगे। SIMC को क्या क्या रैंकिंग्स मिली हैं कौन कौन सी जगहों से, वो सब जानेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे अंदर की बातें, एंड शुड आई कंसिडर इट और नॉट, डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल की, तो भाई हॉस्टल इनका ठीक है, बट बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये लोग वन रूम जो हॉस्टल होता है वो नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ पे आपको 2, 3 या 4 शेयरिंग रूम ही मिलेगा। 4 शेयरिंग रूम में भी अब इन्होंने बंद कर दिया वो कोविड को देखते हुए, बट देन डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम ही यहाँ पर आपको मिलेगा। हॉस्टल जो है ठीक ठाक होते हैं, मतलब यू कैन से 7.5 या 8/10 हम इसको रैंकिंग देंगे। यहाँ पे आपको सर्दियां वैसे क्योंकि ज्यादा पड़ती नहीं, लेकिन अगर सर्दी पड़े तो आपको गर्म पानी मिल जाएगा। एंड इनका जो है एक कॉमन एरिया में है, जो इनका एक टेलीविजन है वहां पे आप देख सकते हो। वैसे वहां जाके टेलीविजन देखने मिलता नहीं भाई, जियो का जमाना है, सब लोग आजकल इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइलों में देख लेते हैं, राइट। ओके, सो मजाक साइड में रखते हैं, एंड उसके बारे में, हॉस्टल के बारे में और कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक ठाक हॉस्टल है, आपको अच्छा लगेगा जाके रहोगे तो, क्योंकि जिस एरिया में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वो एरिया बहुत अच्छा है, तो आपको मतलब कहते हैं कि सीनिक ब्यूटी बहुत देखने को मिलेगी, राइट। हाँ, ट्विन एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम है, वन शेयरिंग नहीं है। फोर्स शेयरिंग भी था, बट देन अब अगर इन्होंने कोविड को देखते हटा दिया तो कुछ कह नहीं सकते भाई। देखते हैं आगे लोग क्या करते हैं हॉस्टल में ट्विन, ट्रिपल या फोर्स शेयरिंग को मद्देनजर रखते हुए। आई होप इनको चेंज करना पड़ेगा एंड वन शेयरिंग वाला इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, बट अभी तक किया नहीं है, ठीक है। ओके, लाइब्रेरी की बात करें तो जैसा आपको बताया, जो इनकी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी की कॉमन लाइब्रेरी है, वही ये वाले भी SIMC के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी उसी को शेयर करते हैं। कैफेटेरिया, इनके कैफेटेरिया का नाम है सिम्बी ईट। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू विद अ वाइड वैरायटी ऑफ हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड चॉइसेस टू पैम्पर योर टेस्ट बड्स, but the warm and friendly ambience of the place provides perfect setting to catch up with friends during the breaks। कितना अच्छा से इन्होंने मेंशन किया ना। पर देन ठीक है, लाइब्रेरी इनका जो सिम्बी ईट है, जो इनका कैफेटेरिया, अच्छा खाना है, खाने मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशन हॉल एंड ऑडिटोरियम। भाई 600 सीटर इनका ऑडिटोरियम है, एंड जो कन्वेंशन हॉल है वो भी इनका काफी अच्छा है, वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी है। एंड आईटी फैसिलिटीज में देखें तो उनके पास एक कंप्यूटर लैब फैसिलिटी है और एक मीडिया लैब भी है, जहां पर आपको BMW प्राइम मिल जाएगा, IRS केटर्स, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। देन ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको इनकी आईटी फैसिलिटीज में, SPSS सॉफ्टवेयर, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एंड जो भी मीडिया मैनेजमेंट के रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे।
ओके, ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल डिस्कशन तो नहीं कहेंगे, एक ओवरव्यू डिस्कशन, ठीक है। ये आपका एसआईएमसी का ब्लॉग दिखता है ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन एसआईएमसी पुणे। दो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं भाई, एक है एमबीए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में और दूसरा है एमए इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर दो ही प्रोग्राम्स हैं, अगर एमबीए तो सिर्फ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, एंड अगर एमए तो वो मास कम्युनिकेशन में। अब एसआईएमसी में जो अगर एमबीए की बात करें तो उसमें 4 स्पेशलाइजेशंस मिलती है जो आपको सेकंड ईयर में जिसके लिए ऑप्ट करना है। या तो ब्रांड कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग एंड मीडिया एनालिटिक्स, या फिर मीडिया मैनेजमेंट। इन चारों में से आपको स्पेशलाइजेशन के लिए सेकंड ईयर में ऑप्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एमए के ऊपर, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन जिसे एमए एमसी कहा जाता है, उसमें केवल दो ही स्पेशलाइजेशंस है, जर्नलिज्म या फिर ऑडियो विजुअल। हम इस वीडियो में कुछ कुछ एमए का इसका जो प्लेसमेंट ये सब का है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एडमिशन डिटेल्स की, ये सिर्फ मैं एमबीए के लिए आपको बताऊंगा। तो ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिनका 50% या इक्विवेलेंट है, 50% से ज्यादा मार्क्स हैं थ्रू आउट, या फिर 45% के ज्यादा मार्क्स हैं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हो तो एक क्राइटेरिया ये हो गया एडमिशन के लिए, तब आप एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 50% एंड अबव, एंड एससी एसटी से हो तो आपको 45% एंड अबव मार्क्स थ्रू आउट होने चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है जो कि है आपका स्नैप का एग्जाम। ऑफिशियली अगर देखें तो इनकी जो कट ऑफ जाती है स्नैप की 73 परसेंटाइल बोला जाता है, बट देन एनीबॉडी गेटिंग अबव 60 कैन अप्लाई एसआईएमसी के लिए, आपको कॉल आ जाएगा। एंड उसके बाद भी आपका जीईपीआई एंड वैट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इनके आगे सिलेक्शन के तीन चीजें हैं। एक हो गया ग्रुप एक्सरसाइज जिसे बेसिकली वो ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, दूसरा हो गया रिटन एबिलिटी टेस्ट वैट जिसे बोला जाता है, एंड तीसरा हो गया पर्सनल इंटरव्यू पीआई, लोग पर्सनल इंटरेक्शन लिखे, ठीक है। इन तीन चीजों में अगर अगर मान लो आपके 60 परसेंटाइल अबव है स्नैप के एग्जाम में, तो आपको ये तीन प्रोसेसेस से पार होना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग 60 प्लस वाले को कॉल आ जाती है, बाकी इट इज नॉट नेसेसरी यार, क्योंकि बहुत सी और भी चीजें देखी जाती है। बट देन अगर आपके 60 प्लस है तो आप डेफिनेटली एसआईएमसी का फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि एक बात जो है कि जब हमें फॉर्म्स फिल करने होते हैं तो हमारे पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। क्या पता कई लोग सोचते हैं जैसे एससीएमएचआरडी है ना, अब आप एससीएमएचआरडी में 60 परसेंटाइल स्नैप के थ्रू आप अगर फिल कर रहे हो, मतलब पहले ही सिलेक्ट करना होता है, बट देन हमें पता होता है अपनी कैपेबिलिटी के बारे में। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे 95 प्लस परसेंटाइल नहीं आ सकती और अगर मैं एससीएमएचआरडी में अप्लाई कर रहा हूँ तो वो गलत है, राइट। अगर आपको लगता है आप 60-70 वाली परसेंटाइल में रेंज कर रहे हो, आपके मॉक्स में भी यही आ रहे हैं, एंड अगर आप एससीएमएचआरडी में फिल कर रहे हो तो वो मतलब काफी ज्यादा चांसेस है पैसा वेस्ट करने का। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है 60 से ऊपर आप ला सकते हो तो डेफिनेटली आप एसआईएमसी पुणे में अप्लाई कर दो, अगर आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में एमबीए करना है या फिर मास कम्युनिकेशन में एमए करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एसआईएमसी के प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि पहले हम एमबीए के बारे में देखेंगे। तो भाई प्लेसमेंट वाइज अगर हम देखें तो कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशंस के लिए एक और कॉलेज है जो कि है माइका, उसके बारे में भी मैं एक अलग से रिव्यू करूंगा। वो फार बेटर है, ठीक है, मतलब फार बेटर है उसकी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं नहीं कंपेयर कर रहा, अभी यहाँ पर अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइका की प्लेसमेंट्स फार बेटर है एज कंपेयर टू एसआईएमसी। अब देखो इनका जो 2018-20 का बैच है उसमें प्लेसमेंट जो है 77.78% की हुई थी, एंड एवरेज सैलरी जो थी 5.58 लाख, जो हाईएस्ट सैलरी थी वो 13 लाख था। एंड 2019-21 बैच की अगर एमबीए की बात करें तो भाई इनका 95.1% प्लेस हुआ था बच्चे, जो बैच था। इनका जो बैच साइज है दैट इज अराउंड 140 के आसपास, ठीक है। और उसमें भी हाईएस्ट सैलरी 13 था एंड एवरेज 5.74 लाख हो गया। अब अगर बात करते हैं एमए एमसी, मतलब एमए के जो इनके प्रोग्राम की प्लेसमेंट्स की बात करें जो आपको राइट साइड में दिख रही हैं, तो उसमें 90% बच्चे प्लेस हुए थे। एवरेज था 4.66 एंड हाईएस्ट सैलरी जो थी वो 6.36 लाख थी 18-20 बैच की, एंड 19-21 बैच की भाई 100% प्लेसमेंट हुई है। जो आपका जर्नलिज्म बैच है, जर्नलिज्म स्पेशलाइजेशन में, एंड उसमें आपका 6.36 जो गया है हाईएस्ट पैकेज, एंड एवरेज 3.99 गया है। यही अगर ऑडियो विजुअल में, जैसा कि आपको मैंने यहाँ दिखाया, ये देखो नीचे जर्नलिज्म एंड ऑडियो विजुअल दो चीजें हैं यहाँ पर एमए में, दो स्पेशलाइजेशन है। तो अगर यहाँ पे नीचे राइट साइड में नीचे देखो ऑडियो विजुअल की प्लेसमेंट्स देखें तो 51.72% बच्चे ही प्लेस हुए थे 2019-21 बैच के।
हाईएस्ट पैकेज 8.52 एंड एवरेज 4.65। तो गाइस अब तक आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि ये कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, ये कॉलेज कैसा है, राइट? कोई बात नहीं, अभी आगे और हम देखते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया भाई प्लेसमेंट्स के बारे में। अब क्या ये कॉलेज ने कोई कैप लगाया है? तो जी हाँ, कहने में आया है कि केवल एमबीए के लिए इन्होंने एक कैप लगाया कि 5 लाख से नीचे वाली कंपनीज को नहीं आने देते। देखो, अब ये कहते हैं कि 5 लाख से जो नीचे की अगर कोई कंपनी है जो रोल अच्छा दे रही है, तो फिर भी ये कोई चांस है कि ये उसको कंपनी को अलाउ करेंगे कैंपस में आने का प्लेसमेंट्स के लिए। बट देन कैप इन्होंने कहते लगाया है एंड 5 से नीचे की कंपनी नहीं आने देते। बट देन आई डाउट दैट, क्योंकि इनका जो एवरेज है वो अराउंड 5.58 है एंड आई थिंक कि यार 5 से नीचे भी कुछ कंपनीज आती होंगी। इनफैक्ट 2 से 4 भी आ जाएं तो मतलब वो कैप को वायलेट कर रहे हैं। बट देन ठीक है, इन्होंने कहा है कि हाँ भाई कैप है। एमए के लिए ऐसा कोई कैप नहीं है भाई। एमबीए के लिए इन्होंने कहा है कि हाँ कैप लगा है, 5 लाख का ही कैप बताते हैं, ठीक है। अब आपके सामने भाई 13 लाख से ऊपर की इनकी प्लेसमेंट नहीं है। आई गेस दोनों साल इनका कोई एक परमानेंट रिक्रूटर होगा जो 13 लाख से देता होगा। बाकी एवरेज 5 से 6 लाख का ही है यार। ओके, प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स, इनके रिक्रूटर्स लेकिन बहुत अच्छे अच्छे हैं। वाईकॉम 18Z, Amazon, CNN, टाइम्स नाउ एंड देन इसके अलावा भी कुछ हैं, ESPN के अलावा एक हिंदुस्तान टाइम्स और कुछ और रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं। रिक्रूटर्स अच्छे हैं लेकिन पैकेज जो है वो बहुत कम रहता है। अब बात करते हैं एसआईपी डिटेल्स की। तो ये आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 2020-22 बैच, अभी जो बैच पास हुआ था, अभी जो लेटेस्ट प्लेस एसआईपीज मिली थी, उस बैच का ये है डेटा। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने आई थी। तो ये आप अगर जानना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लो, डिटेल में आप देख सकते हो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी। अराउंड 50 के आसपास ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इनकी एसआईपी में कोई कैप लगा है? तो जी नहीं, इनके कोई कैप नहीं है। इनफैक्ट कुछ बच्चों को विदाउट पैसे भी एसआईपी करनी पड़ती है, वो मोस्टली लगभग काफी कॉलेजेस में रहता है। बट देन हाँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको विदाउट पैसे एसआईपी करनी पड़ती है। जो ये कहते हैं, ये कॉलेज वाले कहते हैं भाई 10,000 जो इनका लोएस्ट पैकेज है एंड 20,000 जो इनका एवरेज, हाईएस्ट बोलते हैं भाई 40,000। ये मेरे को एकदम विश्वास नहीं है इसके ऊपर। मोस्टली जो बच्चे यहाँ पर, उनको काफी बच्चों को बिना पैसों के एसआईपी करनी पड़ती है, मतलब विदाउट एनी स्टाइपेंड। एंड उसके साथ साथ हाईएस्ट 40,000 है। वो हाईएस्ट वाला जो 40,000 है वो केवल 1 से 2 कंपनीज ही है। 40,000 नॉट 1 मंथ, 40,000 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो यहां से मुझे एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई एकदम नहीं कुछ अच्छा लगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई अब जो है ये सबसे बड़ा एक एक खटकने वाली बात है। देखो, टोटल अगर हम फीस स्ट्रक्चर को देखें, आपके सामने फीस स्ट्रक्चर ऐसे डिटेल में दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं टोटल फीस स्ट्रक्चर की, तो यहां नीचे देखो लिखा फर्स्ट ईयर का केवल 7,50,950 रुपीज। एंड ये जो कमिंग बैच है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, अराउंड 8 लाख के आसपास हो जाएगा। अब 2 साल की जो उनकी फीस है, वो अगर करंट 7,57,950 रुपीज को देखें, तो 2 साल की जो फीस है आपको 16 लाख लेके चलनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है, सेकेंड ईयर का हॉस्टल फीस, मेस, ये सब का जो खर्चा है, ये आपको सेकेंड ईयर में ही बताएंगे जब आपका स्टार्ट होने वाला होगा। क्योंकि जो हॉस्टल फीस ये सब है, इसमें और भी सारे जो कहते हैं कि ये इंक्रीज होता रहता है हर साल 10% के थ्रू, ठीक है। 10% इंक्रीजेस में हर साल आता है हॉस्टल एंड मेस की फीस में। तो आपको अराउंड 16 लाख तो भाई इसका लेके चलना है। अगर आप सोच रहे हो टोटल आपको कितना लेके चलना है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपको इस कॉलेज के लिए इतना एस्टिमेट लेके चलना है, तो भाई इस एसआईएमसी पुणे के लिए आपको 18 लाख का बजट लेके चलना पड़ेगा। 18 लाख से नीचे कुछ भी नहीं वर्क करेगा। इनफैक्ट अभी जब आपको पता चलेगा इस करंट बैच के लिए जो फीस बढ़ रही है, देन यू विल रियलाइज कि ये 18 लाख से भी ज्यादा, अराउंड 19 लाख का आपको बजट लेके चलना पड़ेगा। बट देन फिर भी ठीक है, 18 टू समवेयर बिटवीन 18 टू 19 आप लेकर चल सकते हो। क्या इस कॉलेज में हम देखें तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17 लाख में हमारा गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको रेड में इस चीज को मार्क किया है कि भाई 17 लाख, अगर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है 7,57,000, अच्छा मान लेते हैं 8 भी, अभी 8 से कम ही रहता फीस, तो आप कहो कि भाई हम 17 में कर लेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 18 टू 19 का आपको लेना है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 लाख का लोन के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। क्या एसआईएमसी कोई स्कॉलरशिप देता है भाई? नो स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड इन एसआईएमसी पुणे, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग्स की। तो मैं जनरली रैंकिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देखते हो, रैंकिंग्स को मैं एकदम थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर वो नहीं मानता बेंचमार्क किसी भी कॉलेज को रिव्यू करते हुए। तो अगर आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है, पॉज करके वीडियो को यहाँ पर। अब सोशल इनिशिएटिव्स की बात करें तो इनके कुछ अच्छे अच्छे सोशल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे समर्थन हो गया, ये एक टीचिंग प्रोग्राम है मेस के स्टूडेंट्स के लिए। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एसआईएमसी केयर का। एसआईएमसी केयर इनके सोशल इनिशिएटिव्स वाला एक कमेटी है कह लो। एंड इस एक्टिविटी में वो क्या करते हैं, सारा साल ये एक्टिविटी चलती है एंड ये बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड आप वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल में यहाँ पे रीड कर लो। शॉर्ट में अगर बताऊं तो समर्थन जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, इसमें ये बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड ऐसे इसमें जो वॉलंटियर्स हैं उनका ऐसा टाइम टेबल सेट किया जाता है कि हफ्ते के 2 से 3 घंटे केवल उन्हें इन बच्चों को देने होते हैं, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि जब आप एमबीए में जाते हो तो आपके ऊपर खुद ही इतना प्रेशर होता है। तो इसी हिसाब से उस प्रेशर को देखते हुए जो वर्क शेड्यूल है ऐसा बनाया जाता है, जिसमें कि हर बच्चा जो वॉलंटियर है इस इनिशिएटिव के लिए, समर्थन के लिए, उसे केवल 2 से 3 हफ्ते ही वीक के देने पड़े। नेक्स्ट है माई नेम इज कैंपेन, हैशटैग माई नेम इज कैंपेन। इस कैंपेन में क्या हुआ था, ये इनका फर्स्ट इनिशिएटिव था, कैंपेन था, जो 2015 में लॉन्च किया गया था। जो मेस वर्कर्स है ना, उनको जनरली हम लोग क्या बुलाते हैं, छोटू बुलाते हैं, भैया बुलाते हैं, किसी भी कॉलेज में या कहीं पे भी जाते हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब मेस वर्कर्स को एक बैच देंगे, उनका नाम होगा उस बैच पे, और हम सबको उन मेस वर्कर्स को नाम से बुलाएंगे ताकि उनकी एक अपनी आइडेंटिटी हो सके, नॉट दैट छोटू भैया दीदी ये सब, है ना। तो ये इनका एक और इनिशिएटिव था। नेक्स्ट इनके प्रोजेक्ट आई केयर है। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो चपाती बनाते हैं ना इनके मेस में वर्कर्स, उनकी आंखों को बहुत ज्यादा ड्राइनेस होने लगी थी। तो इन्होंने क्या किया, एक सोल्यूशन दिया, उनको सेफ्टी आई सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड किया सभी को, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड एक प्रोजेक्ट ऑडियो बुक्स करके भी है, और ये मतलब सभी के लिए है, नॉट फॉर एसआईएमसी के स्टूडेंट्स, बट ये आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी लोगों के लिए भी ये उन्होंने एक सोशल इनिशिएटिव किया है। इसके अलावा भी काफी सारे इनिशिएटिव्स थे, बट देन मुझे ये 4 जो लगा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, मैंने आपके साथ किए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंदर की बातें एंड शुड आई कंसिडर इट। सबसे पहली अंदर की बात, ये जो इनका फीस स्ट्रक्चर है, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया 7,57,000 के आसपास का जो ये दिखा रहे हैं, इसमें हर साल एड ऑन होता है। तो ये इस साल का जो कमिंग ईयर है अराउंड 8 लाख, एक साल का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का भी 8 लाख, उससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो वो आप लेके चलो। अंदर की बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई फीस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनकी प्लेसमेंट्स को मैच करें तो कोई मैच नहीं खा रहा है। आपको 18 से 19 लाख खर्चने के बाद अगर आप मान लो हाईएस्ट पैकेज भी 13 का ले लेते हो तो वो बहुत कोई बढ़िया पैकेज नहीं। हाँ, नो डाउट 13 lakhs इज अ नाइस पैकेज, इट इज अ वेरी गुड पैकेज एज अ फ्रेशर, बहुत अच्छा पैकेज है। बट देन आप ये देखो, क्या आपको लगता है कि आप वहां जाके उस फर्स्ट पैकेज को जो 13 या मे बी कमिंग ईयर्स में हो सकता है 13 से ज्यादा भी हाईएस्ट पैकेज हो जाए, तो क्या गारंटी है कि आप वो हाईएस्ट पैकेज बैक कर लोगे? बिकॉज़ उनका एवरेज पैकेज है वो 5.58 लाख है, मतलब 5 से 6 लाख, एग्जैक्ट बोले तो 5.5 लाख का इनका एवरेज पैकेज है। 18 लाख का लोन लिया, 5.5 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो ये एक स्मार्ट मूव होगा, अनलेस अंटिल आप लोन नहीं ले रहे। अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो, आपको कम्युनिकेशंस में ही अपना कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करके ही, मतलब आपको आगे मीडिया वाला रोल, कोई ऐसा रोल में अगर अपना फ्यूचर परस्यू करते हो, देन आई वुड से कि हाँ ठीक है भाई, फिर आप इसके लिए जा सकते हो। बट देन ये तो मैं आपको वैसे, अगर आप कम्युनिकेशन साइड में देखना चाहते हो तो एक माइका भी कॉलेज है, आप उसको भी देख सकते हो। बाकी हाँ ठीक है, उसके लिए आपको उनका भी टेस्ट है, उसकी हम डिटेल में डिस्कशन किसी और कॉलेज में करेंगे। शुड आई कंसिडर इट? भाई इट डिपेंड्स। देखो, अगर आपको लगता है आपके स्नैप एग्जाम में अराउंड 70 तक के परसेंटाइल आ रहे हैं, मॉक्स में 60 टू 70, और आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में इस कॉलेज में और कोई आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में एमबीए मिलेगा। तो अगर आपको लगता है आपने बैचलर्स में कुछ जर्नलिज्म या मास मीडिया का कुछ किया है एंड आगे आपको इसी में ही अपना फ्यूचर परस्यू करना है, तो यू शुड कंसिडर इट। बट देन अगर आपने कुछ इंजीनियरिंग किया है, बीकॉम किया है, तब आप इस कॉलेज में आने का सोच रहे हो, देन आई थिंक यू शुड बी अ बिट स्केप्टिकल अबाउट दैट, बिकॉज इस कॉलेज में आना, कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट में एमबीए करना, आई वोंट प्रेफर दैट। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप या तो एक और साल के लिए प्रिपेयर कर लो, बिकॉज अगर आपके स्नैप में अराउंड 60 to 70 परसेंटाइल रहता है, इट मीन्स आप तभी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका 80 प्लस परसेंटाइल है तो और बहुत से कॉलेजेस जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, है ना।
तो इसलिए मैं कहूंगा कि यू शुड नॉट कंसिडर इट अनलेस एंड अनटिल कि आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट टाइप के ही रोल में आगे जाना है, तब आप इस कॉलेज को कंसिडर कर लो अगर आपके 60 to 70 परसेंटाइल कट ऑफ है। बट देन अगर फाइनेंशियली साउंड हो तभी करना। 18 लाख का लोन लेना पड़ेगा, 18 लाख के आसपास आपका खर्चा पड़ेगा, 5.5-6 लाख की प्लेसमेंट मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल अबाउट एसआईएमसी पुणे। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी है kseasysolutions@gmail.com। आप मुझे वहां पर मेल कर दो, और आप नहीं तो मुझे कमेंट्स में भी डाल दो यार, मैं आपको कमेंट्स में भी डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड आपको कुछ भी और डिस्कस करना है किसी और कॉलेज को लेके, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आप बस मुझे मेल डाल दो, मैं विद इन अ डे और टू कोशिश करता हूँ सभी मेल्स का रिप्लाई देने की, क्योंकि इन दिनों में जब कैट मैट जैट सी मैट ये सब के जो स्नैप एग्जाम्स चलते हैं तो काफी सारी मेल्स आती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेल्स को रिप्लाई देने में, बट देन आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। एंड ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अब आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू, सत श्री अकाल, बाय बाय।